नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आज साइबर क्राइम जागरूकता के क्रम में आपके सामने लेके उपस्थित हूँ एक सच्ची कहानियों पर आधारित एक घटना कि कैसे साइबर क्राइम हम लोगों के बीच में, हम लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ चुका है, जिससे हमको अपने परिवार के सदस्यों को, आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है। एक पुस्तक जो आप देख पा रहे हैं, साइबर क्राइम की सच्ची कहानियाँ। पुस्तक के लेखक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अमित दुबे जी हैं, जो खड़गपुर आईआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। साथ में इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर बहुत सारे घटनाओं को जो साइबर क्राइम से रिलेटेड थे अनावरण किया है। अभी पुलिस से, उत्तर प्रदेश पुलिस से और देश की कई राज्यों की पुलिस से जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इनका ये पुस्तक है। पुस्तक का मैं आज दूसरा अध्याय आपके बीच रखूँगा। सभी साइबर अवेयरनेस की जो हमारी टीम है, जो हमारे डिजिटल वॉरियर्स हैं, जो डिजिटल कमांडर हैं, आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, खुद भी देखेंगे, ताकि मैं एक मुहिम इस पुस्तक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से एक चलाता रहूँगा, जिससे विभिन्न प्रकार की साइबर क्राइम के जो प्रकार हैं, जिसको हम रोज़ की दिनचर्या में शामिल पाते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा आपके सामने, और पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी कि क्या वास्तव में कैसे हम लोगों के उंगलियों पर साइबर क्राइम है, और हम कैसे रील में फंस के किसी अनजान व्यक्ति से दोस्त बन के, या पार्ट टाइम जॉब के नाम पर, या लिंक ओपन करने के नाम पर, या लाइक कमेंट करने के, या वर्क फ्रॉम होम के नाम पर हम फंस जाते हैं इस जाल में। तो आज का जो चैप्टर है ये है जस्ट लाइक एंड अर्न। जस्ट लाइक एंड अर्न माने लाइक करके, सब्सक्राइब करके और पैसा कमाइए। इस थीम पर यह घटना थी और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो ये कहानी क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। घर के सभी लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। घर के सभी लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। आयुष घर में अकेला था। आयुष ग्रेजुएशन कर चुका था और नौकरी की तलाश कर रहा था, और नौकरी थी कि मिल ही नहीं रही थी। कभी सोचता कोई बिजनेस ही शुरू कर देता हूँ। उसने इस बारे में अपने पापा से भी बात की, लेकिन बिजनेस के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए पापा तैयार नहीं हुए। बिना पैसे के भी कोई बिजनेस होता है, पता नहीं ये पैसे बचाकर आप क्या करेंगे। आयुष अपने पापा के फैसले से थोड़ा झुंझला उठा था। आयुष के पापा रिस्क नहीं ले सकते थे। जीवन के इस मोड़ पर उन्हें कभी भी इस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती थी, और वह खुद किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। आयुष परेशान था। इसी गुस्से में वो आज शादी में भी नहीं गया, क्योंकि रिश्तेदारों के सवाल और उसके चचेरे भाइयों से तुलना उसे पसंद नहीं थी। आयुष रील पर रील देख रहा था। रील पर रील मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था, और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब 2 घंटे बीत चुके हैं। ये सबके जीवन में हो रहा है। चलो खाना गर्म कर लेता हूँ। आयुष किचन की तरफ बढ़ा ही था कि
व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज कहीं बाहर के नंबर से था, +1। यह तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोड है। आयुष ने मन ही मन सोचा। आयुष ने मैसेज पढ़ना शुरू किया। +1 619 679 9538 इस तरह का मोबाइल नंबर था। गुड आफ्टरनून, हेलो, माय नेम इज सुनीता शर्मा, रिक्रूटर फ्रॉम एक्सपो जॉब कंसल्टेंसी। जॉब कंसल्टेंसी आयुष को पढ़कर अच्छा लगा। यस प्लीज, आयुष ने जवाब दिया। सुनीता का जवाब आया, वी हैव opportunities of part-time job. We have opportunity of part-time jobs. Would you like to do? It's kind of online job that you can work from home. So if you are interested, we'll elaborate the job. पढ़ने के बाद आयुष ने लिखा, श्योर, प्लीज टेल मी। सुनीता ने लिखा, वी आर वर्किंग विथ इंडियन फेमस बिजनेसेस टू इंक्रीज देयर फीडबैक ऑन गूगल, सो वी आर हियरिंग यू एज ए फ्रीलांसर फॉर वर्क हु वांट्स टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी इन देयर फ्री टाइम। Your role is to write a good review on Google Maps and you will get a bonus and salary for it. Shall I send salary package? आयुष को पढ़ के अच्छा लग रहा था। उसने लिखा, मुझे क्या करना होगा? सुनीता का जवाब आया, Let me send your salary package and requirements. Indian citizen, foreigner, gender, age, bonus 3 to 8,000, basic salary allowance 13,000 per week, working hour 1 to 2 per day, payroll via online banking. We can also get 150 rupees as joining reward from our company. आयुष के मन में मैसेज पढ़ते ही लड्डू फूट रहे थे। घर बैठे कमाएंगे और क्या चाहिए। सुनीता ने लिखा, ऑल राइट, प्रोवाइड दिस डिटेल्स एंड देन आई विल टेल यू ज्वाइनिंग एंड गोइंग बोनस प्रोसेसेस। आयुष अभी पढ़ ही रहा था मैसेज कि सुनीता का एक और मैसेज आ गया, प्लीज fill in this format. I have to submit your information to the company recipients. Name, age, job, country, telegram, username. आयुष ने अपना विवरण भरकर भेज दिया। सुनीता का जवाब आया, आपने टेलीग्राम विवरण नहीं भेजा। आयुष ने लिखा, मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ। सुनीता ने लिखा, We have a lot of potential members who are working from abroad, so that is why for connecting with them we upload work content on Telegram. Then I suggested you to download, sir, because our daily work activities would be uploaded there and also our recipient will contact on telegram only for bonus. थोड़ी देर में सुनीता ने टेलीग्राम इंस्टॉलेशन लिंक भी भेज दिया और आयुष ने तुरंत उसे इंस्टॉल कर लिया। आयुष सारी जानकारी भेज चुका था और अब उसे सुनीता के जवाब का इंतज़ार था। टू स्टार्ट विथ, वी विल engage you a virtual assistance for linking YouTube videos or Instagram reels. We promote brands, YouTubers, merchant
to boost their popularity. We pay 50 rupees for each video you like. You have first 3 videos for you to like so we can know if you can finish it perfect. We will pay you 150 rupees for this. You can receive your salary immediately and we will add you in our team to continue working with us and earn up to 2000 to 3000 per day depend on your free time. इसके बाद सुनीता ने आयुष को तुरंत 3 लिंक भेजकर उसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहा। आयुष ने तुरंत तीनों लिंकों को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। सुनीता ने आयुष से कहा कि ये तीनों लाइक लिंक से स्क्रीनशॉट भी भेज दे। आयुष ने स्क्रीनशॉट भेजने में एक पल की भी देरी नहीं की। उसके बाद सुनीता ने आयुष को एक टेलीग्राम ग्रुप में शामिल कर दिया। उस ग्रुप में ढेर सारे लोग थे और सारे लोग अपनी कमाई के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी और आयुष सबको देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। इसके बाद सुनीता ने आयुष को एक एप्लीकेशन की लिंक भेजी। वह एप्लीकेशन किसी वेबसाइट पर होस्ट की गई थी। सुनीता ने आयुष से कहा, देखो हमारी कंपनी से पैसे आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा ट्रांसफ़र होंगे। इसे इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लें। आयुष ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। उसके बाद सुनीता ने मैसेज किया, इस एप्लीकेशन में वेरिफिकेशन के लिए आपको 1 रुपये का ट्रांसफ़र करना होगा। इससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आयुष ने 1 रुपया ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू की और अपने बैंक अकाउंट का विवरण भरा। उसमें लॉगिन किया। आयुष ने अभी 1 रुपये ट्रांसफ़र ही किए थे कि उसके अकाउंट में 150 रुपये क्रेडिट होने का अलर्ट आ गया। अरे वाह, यह तो बढ़िया है। उसने तुरंत सुनीता को बताया कि पैसा मिल गया। सुनीता ने आयुष से कहा, ये आपकी मेहनत है, आपको पैसे मिले हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दें ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट रहें। आयुष खुश था। उसे पैसे कमाने का एक तरीका मिल गया था, पर आगे की यात्रा थोड़ी मुश्किल थी। टेलीग्राम ग्रुप में डेली कुछ यूट्यूब लिंक शेयर किए जाते और जो सबसे पहले लाइक करता पैसे उसी को मिलते थे। आयुष को अक्सर देर हो जाती और उसके हिस्से में मुश्किल से 50 रुपये ही आते थे। उसने सुनीता को मैसेज भेजा कि उसके हिस्से में लिंक नहीं आ रहे हैं। सुनीता ने सलाह दी, और जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो थोड़ा इन्वेस्ट करो। अगर प्रीमियम मेंबरशिप ले लोगे तो आपको एक्सक्लूसिव लिंक भेजेंगे और आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। इसके अलावा आपकी मेंबरशिप अमाउंट पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो शाम तक 1250 रुपये मिल जाएंगे। आयुष को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने तुरंत यूएस ऐप पर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। शाम तक उसको 1250 रुपये मिल गए। वो बहुत रोमांचित हुआ। आयुष ने अपनी माँ से बात की कि ऐसे बिजनेस के लिए उसे 1 लाख रुपया चाहिए। माँ को आयुष पर पूरा भरोसा था। उसने आयुष को 1 लाख रुपये दे दिए, पर सुनीता ने बताया कि अगले स्तर पर जाने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन कंपनी रिटर्न एश्योर्ड नहीं कर पाएगी। आयुष के पास अभी 1.5 लाख रुपये तो नहीं थे। वो टेलीग्राम ग्रुप में नोटिस कर रहा था कि हर व्यक्ति पैसे कमा रहा है और थोड़ी देर के बाद कोई स्क्रीनशॉट डाल देता है। आयुष को लग रहा था कि उसे यह सुनहरा मौका नहीं खोना चाहिए। उसने कुछ पैसा अपने एक दोस्त रवि से उधार लिया और 1.5 लाख रुपया उस ऐप पर लगा दिया। आयुष को अब शाम का इंतज़ार था कि 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसके अकाउंट में 37,500 रुपये और आएंगे। उसने रवि से कहा कि 50,000 के बदले तुमको मैं 60,000 रुपया दूंगा।
शाम 6 बजे रवि का फ़ोन भी आ गया, पर आयुष ने अकाउंट में कोई पैसा आयुष के अकाउंट में नहीं आया था। आयुष अब परेशान होने लगा था। वो लगातार सुनीता को मैसेज कर रहा था, पर सुनीता का कोई जवाब नहीं आ रहा था। आयुष ने 1000 के बाद ये 1.5 लाख का इन्वेस्ट किया था। अब थक हार कर उसने टेलीग्राम ग्रुप में लिखना शुरू कर दिया कि उसके पैसे वापस नहीं आए। आयुष ने अभी 3-4 मैसेज ही भेजे कि उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। अब वह ग्रुप तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। सब कुछ बड़ा अजीब था। उधर रवि उसको लगातार फ़ोन कर रहा था। अभी आयुष इस उधेड़-बुन में था कि अब क्या करें। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आयुष ने दरवाज़ा खोला तो सामने रवि था। तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? रवि ने चिल्लाते हुए कहा। अरे वो आयुष कुछ बोल ही नहीं पाया और बैठ के रोने लगा। थोड़ी देर में अंदर से माँ भी आ गई और रवि ने सारा मामला आयुष की माँ को समझा दिया। उनको समझ में आ गया था कि आयुष एक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है, पर अब करे क्या? रवि ने सलाह दी कि हमें तुरंत पुलिस से शिकायत करना चाहिए। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के पास जब ये केस आया तो वह भी परेशान हो गए। इस केस में सारी चीज़ें थी, यूट्यूब के लिंक, टेलीग्राम ग्रुप, एप्लीकेशन और मल्टीपल बैंक अकाउंट। राकेश शर्मा ने जब ऑथर से मदद मांगी तो ऑथर का उद्देश्य पहले अपराधियों की असली पहचान पता करना था। अपराधी आयुष के नंबर पर जवाब नहीं दे रहे थे और आयुष टेलीग्राम ग्रुप से बाहर भी था। ऑथर ने इंस्पेक्टर राकेश शर्मा से कहा कि ये अपराधी बहुत ही शातिर हैं। यह हर तरह से एनोनिमस हो गए हैं। उन्होंने हर बार वीपीएन का इस्तेमाल, वीपीएन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, वर्चुअल एक नेटवर्क जिसमें क्लियर नहीं हो पाता कि ये नेट प्रदाता कौन है, वीपीएन का इस्तेमाल किया गया है। अब अपराधी तक पहुंचने के लिए हमें एक बार और लूटना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं सर? राकेश ने चौंकते हुए कहा। देखो, उन्होंने पहले आयुष को कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, तभी वो फंसा। क्यों ना हम इस बार उन्हें लालच दें। हमने एक दूसरे नंबर से सुनीता के उस वाले नंबर पर व्हाट्सएप किया, पर उसका जवाब नहीं आया। हमें लगा कि ये लोग किसी नंबर पर रिप्लाई नहीं करेंगे, पर हमारा अंदाज़ा अब गलत हो गया। जब करीब 1 घंटे बाद सुनीता का मैसेज आया, हाय। हमारे जवाब देते ही सुनीता के स्टैंडर्ड मैसेज आने शुरू हो गए। मामला 150 रुपया प्राप्त करने तक पहुंच गया। आखिरकार हमने टेलीग्राम ग्रुप में हमको ऐड कर दिया गया, पर टेलीग्राम ग्रुप के लोगों की रियल पहचान निकालने में मुश्किल आ रही थी। हमने उन यूज़र हैंडल से सीधे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। हमने कई सारे लिंक भी भेजे ताकि हमें उनके आईपी एड्रेस और लोकेशन मिल सके, पर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अब सुनीता ने अगला दांव खेला। आप इन्वेस्ट कर सकें तो और अधिक कमा सकते हैं। हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैंने लिखा। रिप्लाई आया 1.5 लाख। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट उतनी ज़्यादा कमाई। मैंने सुनीता को लिखा कि मैं 25 लाख का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सुनीता का जवाब आया, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद हमने सुनीता को लिखा कि ऐप के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में सुनीता ने हमें एक अकाउंट नंबर दिया। जब हमने उस अकाउंट के बारे में पता किया तो वो भी एक एनोनिमस अकाउंट था। मतलब वो किसी किसान के नाम पर, कृषक के नाम पर वो अकाउंट था, जिसे पता नहीं था कि उसके नाम पर कोई अकाउंट भी चल रहा है। हमने बैंक के नोडल अधिकारी को सूचित कर दिया कि हम इस खाते में, इस अकाउंट में कुछ पैसे डालेंगे और अकाउंट में एक्सेस करेंगे। इसका वास्तविक आईपी एड्रेस हमें चाहिए। इस अकाउंट से पैसे निकलने नहीं चाहिए। हमने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और सुनीता को स्क्रीनशॉट भेजा कि वो चेक कर ले कि पैसे मिले कि नहीं। सुनीता ने देर नहीं किया,
उसने पैसा जैसे ही बैंक अकाउंट खोला, उसकी असली आईपी एड्रेस बैंक के पास आ गई। सुनीता उस अकाउंट से कुछ अमेजन गिफ्ट कार्ड खरीदने की कोशिश कर रही थी। यही हमारे लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट था। हमने रियल टाइम उस आईपी की लोकेशन, यूज़र डिटेल्स निकाल ली। सुनीता की लोकेशन पानीपत में थी। सुनीता अपने अकाउंट से गिफ्ट कार्ड खरीद नहीं पा रही थी और उसने हमें जवाब दिया, कुछ समस्या है, पैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। हमने लिखा, पर हमारे अकाउंट से तो पैसे कट गए हैं। सुनीता ने लिखा, वो अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रही। हमने सलाह दी कि वो किसी और डिवाइस से अकाउंट एक्सेस करे। हमारी कोशिश थी कि सुनीता के ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट हमको प्राप्त हो जाए। सुनीता को यह सलाह सही लगी। उसने एक दूसरे डिवाइस से बैंक अकाउंट एक्सेस किया। हमारे पास अब एक और आईपी एड्रेस था। वो लोकेशन भी पानीपत के पास ही थी, लेकिन आईपी एड्रेस के हिसाब से जो लोकेशन थी वो 20 किलोमीटर एरिया में कहीं भी हो सकती थी और इतने बड़े एरिया में उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल था। इस बात पर हम सोच रहे थे कि मैंने कहा, बाकी के 50,000 भी ट्रांसफ़र कर दो। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बाकी पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। हमने 50,000 ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट भी सुनीता को भेज दिया। सुनीता अब घबरा गई। उसके अकाउंट्स में पैसे थे, पर वो पैसे निकाल नहीं पा रही थी। हमारा अंदाज़ा सही था। वह मजबूर होकर एटीएम से कैश निकालने की कोशिश करेगी। सोनीपत के क्षेत्र में जितने भी एटीएम थे, हमने उन पर निगरानी टीम नियुक्त कर दी। हमने ये सोचा कि पैसा निकालने की कोशिश करते ही हम उसे पकड़ लेंगे। हमने सुनीता से फिर पूछा, क्या आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपको पैसे मिल गए हैं? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। हमारे साथ दूसरी लाइन पर बैंक की टीम तैयार थी। करीब 35 मिनट में बैंक का अलर्ट आया कि दिए गए अकाउंट पर किसी ने एटीएम से पैसे निकालने की रिक्वेस्ट की है। कुछ ही सेकंड में हमारे पास एटीएम की लोकेशन थी। एटीएम पानीपत में ही था। हमने वहां पर टीम को तुरंत अलर्ट कर दिया। टीम ने बताया कि अभी एक व्यक्ति एटीएम के अंदर ही है। व्यक्ति ने कई बार पैसे निकालने की कोशिश की, पैसा नहीं निकला। जैसे ही वो एटीएम से बाहर आया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूरी छानबीन के बाद पता चला कि सुनीता दरअसल रियाज अहमद था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके पूरे गैंग को पकड़ा। वो वीडियो लाइक करवाने के जरिए लोगों को ठगते थे। इस गैंग के तार जिला अलवर, मेवात और नूंह से भी जुड़े हुए थे। सुनीता तो पकड़ी गई और उसका गैंग भी, लेकिन आप किसी ऐसे लालच में आकर गलती न कर दें। इस अध्याय का मकसद यही था कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, लाइक कमेंट शेयर के नाम पर, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के नाम पर आप सोशल मीडिया पर किसी के बहकावे में ना आए। सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें। यदि आपके साथ साइबर क्राइम या आपके जान पहचान वाले के साथ, पड़ोसी के साथ हो जाता है, तो तत्काल जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके 1930 पर कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड करा दें। अगर समय ज़्यादा हो गया है तो www.cybercrime.gov.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लेन दर्ज करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।